नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई सीताराम सर पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो अच्छी सी बिग अपडेट आपके लिए आ गई है। अभी बहुत बड़ी अपडेट आई है सीईटी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। जो क्वालिफाई करने वाला जो मामला पीछे गरमाया था वो अच्छे लेवल पे अब उठ चुका है। 101% क्वालिफाई जो मार्क्स दिए हुए हैं सरकार ने या एचएससी ने जारी किए हैं। 40% रिजर्व कैटेगरी को और 50% लेने हैं जनरल कैटेगरी को। तो ये जो मामला था ये अच्छे तरीके से गरमा चुका है, बड़े लेवल पे भी कह सकते हैं तरीके से। और ये 40% और 50% का जो मामला है एकदम जायज़ है बच्चों का भी। तो इसके अंदर आप खुद भी देख सकते हैं, क्योंकि बार बार एक ही बार बार जो टॉपर्स बच्चे हैं उनको मौका मिलेगा, इसके अंदर उनको मौका नहीं मिलेगा। ये स्टेट की तर्ज के ऊपर 40% 50% जो सिस्टम है, यानी सेकंड एग्ज़ाम के लिए वो सेकंड एग्ज़ाम वो दे सकते हैं। ये होना भी चाहिए भी एक तरीके से। तो ये बहुत बड़ी अपडेट आपके लिए आई है। और इसके बाद में क्या अच्छा सी सीईटी में सोशल इकोनॉमी के नंबर नहीं मिलेंगे, ये मामला भी अच्छे लेवल पे मतलब उठ चुका है भाई। भी सोशल इकोनॉमी का नंबर है वो सीईटी एग्ज़ाम के अंदर नहीं मिलने चाहिए। सेकंड एग्ज़ाम जब होगा तो उसके अंदर इसको ऐड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो सिस्टम है इसके ऊपर क्या रहने वाला है ये भी आपको बताया जाएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और जो साथी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, साथ में शेयर करना, तो ताकि सभी के पास ये वीडियो, सभी के साथ ये अपडेट है पहुंच सके। तो जल्दी सभी देख लेना भाई। तो देख लेते हैं क्या अपडेट है आपके लिए। तो भाई सबसे पहले तो मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। 75 वर्ष हमें अंग्रेज़ों की बेड़ों से आज़ाद हुए हो गए। और आप और आपके सभी परिवार को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अगेन। तो 75वां आज स्वतंत्रता दिवस हम अच्छे तरीके से मनाएंगे, सेलिब्रेट करना सभी भाई और बहन सभी भी। तो क्या अपडेट है आपके लिए, वो अपडेट है भाई, दिखा देते हैं आपको। सीईटी में सामाजिक आर्थिक मानदंड के नंबर न जोड़े जाएं, ये कहा है। एक सेकंड भी इसके अंदर देख लेते हैं कि सीईटी सामाजिक आर्थिक मानदंड के नंबर न जोड़े जाएं। एचएससी परीक्षा में भी न्यूनतम 50% अंकों की सीमा में बदलाव होना चाहिए। तो ये क्या अपडेट है देख लेते हैं। हरियाणा सरकार ने सीईटी की तारीख घोषित कर दी, वो आपको पता ही है। 5, 6 और 7 नवंबर को सीईटी का एग्ज़ाम होगा ग्रुप सी की वैकेंसी के लिए। तो 5 और 6 को तो एग्ज़ाम होगा, 4 शिफ्टों के अंदर एग्ज़ाम कंप्लीट करवा लिया जाएगा। एनटी एग्ज़ाम लेगी। और सेंटर जो ब्लैक लिस्ट हुए हैं 4 सेंटर है, वो आपको पता ही होगा, रोहतक, झज्जर और ये 2 4 और है, सोनीपत हो गया। तो ये 4 सेंटर तो बनेंगे नहीं भी, और सेंटर बनेंगे। चंडीगढ़ के अंदर भी सेंटर बनने वाले हैं अब। तो हरियाणा सरकार ने सीईटी की तारीख घोषित कर दी है 5 6 नवंबर 2022 को ग्रुप सी पदों के लिए। और अगर किसी के अंदर पर दोबारा कराने की नौबत आई, यानी कोई लीक वगैरह हो गया या कोई और फर्जीवाड़ा कोई सिस्टम हो, अगर हो भी गया, तो रिजर्व डे रखा गया है 7 नवंबर को दोबारा एग्ज़ाम कर लिया जाएगा। आगे इसकी डेट वगैरह नहीं दी जाएगी, यानी उसी टाइम सब सिस्टम है कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो आगे लिखा है भी गलियारे में स्थिति की घोषणा की खूब चर्चा हो रही है। गलियारे में यहाँ आपको भी पता है जो सीईटी की रिगार्डिंग है 11 लाख प्लस रजिस्ट्रेशन कर रखा है। तो गलियारे में चर्चा तो आपको पता होनी है। और साथ में जो युवा ग्रुप सी की नौकरी पाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं उनकी संख्या लगभग 11.36 लाख है। 11.36 लाख युवा है वो लाइन में है सीईटी एग्ज़ाम ग्रुप सी के लिए। तो प्रदेश सरकार ने नियम बताया कि सीईटी में जनरल उम्मीदवार को कम से कम 50% यानी 100 नंबर का अगर आपका एग्जाम होगा, यानी 50% 50 नंबर लेने जरूरी हो जाएंगे जनरल कैटेगरी को। और आरक्षित जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 40% 40% नंबर लेने हैं। अगर 100 नंबर का एग्जाम है 40 नंबर लेने जरूरी है अभी, तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे सीईटी एग्जाम के लिए। सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5% मिलेंगे। जो अंक है वो 5% मिलने वाले सामाजिक आर्थिक मापदंड के। ये अंक इन 50 या 40% से अलग होंगे। 50 या 40% जो नंबर जो किया है वो अलग होंगे। इन दोनों को जोड़कर सीईटी स्कोर बनाया जाएगा। सरकार ने यह नियम भी सरकार सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है। सरकार ने यह नियम बना रखा है कि जब हरियाणा कर्मचारी चयन एचएससी आयोग ग्रुप सी के पदों के लिए आवेदन करने के लिए कहेगा तो पदों की संख्या और कैटेगरी अनुसार सीईटी स्कोर के मुताबिक केवल मेरिट वाले उम्मीदवार ही आवेदन कर सकेंगे। यानी बार बार रिपीट होते रहेंगे वही जो अच्छे नंबर बार बार मतलब रिपीट होंगे। तो ये तो गलत है, अभी औरों को मौका ही नहीं मिलेगा इसके अंदर। इस स्कोर के नीचे वाले उम्मीदवार आवेदन से बाहर हो जाएंगे। इस तरह जब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एचएससी के अनुसार लिखित परीक्षा लेगा तो उसमें भी जनरल उम्मीदवार को कम एक सेकंड भाई उसमें भी जनरल उम्मीदवार को कम से कम 50% और आरक्षित के लिए उम्मीदवार को कम से कम 40% अंक लेना जरूरी है। सामाजिक आर्थिक मानदंड के
2.5% अंक अलग से मिलेंगे। इन दोनों को जोड़कर लिखित परीक्षा की मेरिट बनेगी। आयोग पदों की संख्या के 4 गुना उम्मीदवार को कैटेगरी अनुसार दस्तावेज जांच के लिए बुलाएगा। गलियारे में चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने हालांकि जिन परिवारों में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं था, उन परिवारों को नौकरी देने के मकसद से सामाजिक आर्थिक मानदंड के 10 अंक तय किए थे। अब सीईटी में उन्हें घटाकर 5% और एचएससी की परीक्षा 2.5% यानी दस्तावेज जांच कर तक पहुंचने वाले उम्मीदवार को 7.5% अंक कर दिए गए हैं। मगर इसका असर जूनियर सिस्टम इंजीनियर के परिणाम में देखने को मिला है। यानी जो जूनियर सिस्टम इंजीनियर की जो वैकेंसी थी उसके परिणाम में देखने को मिला है। कुछ उम्मीदवारों ने 100% अंक लिखित परीक्षा में प्राप्त किए थे, मगर सामाजिक आर्थिक मानदंड के 10 अंक न मिलने के कारण चयनित नहीं हो पाए। अब यह मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है। ये जो मामला है वो हाई कोर्ट के अंदर इसको डाल दिया किसी बच्चे ने किसी मतलब हक लड़ने के लिए। तो इसमें क्या रहेगा, इसी तरह गलियारे में चर्चा है कि जिस तरह शिक्षकों के लिए स्टेट परीक्षा पर प्रतियोगी परीक्षा है उसमें प्राप्त अंकों के आधार पर शिक्षक के पदों के लिए आवेदन नहीं करना होता, उसी तरह सीईटी की प्रतियोगी परीक्षा होनी चाहिए। यानी स्टेट जैसे क्वालिफाई किया जाता है, जैसे 90 नंबर लेने जरूरी है 150 नंबर से के अंदर से, तो उसी प्रकार इसी को क्वालिफाई करने का बहुत बड़ा मामला बड़े लेवल पे उठ चुका है और उठना भी चाहिए, जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है भी होना चाहिए। यानी स्टेट की तरह सीईटी में न्यूनतम प्राप्त पास प्रतिशत अंक नहीं होने चाहिए। जो सीईटी पास हो उन सभी को आवेदन करने का अवसर मिलना चाहिए। गलियारे में यह भी चर्चा हो रही है कि जब एचएससी परीक्षा ले तो उसमें भी कम से कम 50 या 40% अंक प्राप्त करना जरूरी नहीं हो, बल्कि जितने पद हो उनके अनुसार कट ऑफ मेरिट के आधार पर कैटेगरी अनुसार उम्मीदवार को दस्तावेज जांच के लिए बुलाया जाना चाहिए। कई बार पेपर इतना कठिन होता है कि 50% या ज़्यादा अंक तो बेहद कम उम्मीदवार ही प्राप्त कर पाते हैं। गलियारे में कहा जा रहा है कि सभी को एक समान अवसर मिलना चाहिए। सीईटी में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक जोड़कर समान अधिकार से दूसरे उम्मीदवार बाहर हो जाएंगे। हरियाणा सीईटी के अनुसार भर्तियां पहली बार होगी। बिल्कुल सही बात है ये। और ख़ास करके जो टेक्निकल वाले भाई बहन हैं उसके अंदर अगर जैसे एएलएम के अंदर आपने देखा होगा 20 नंबर वाले, 15 नंबर वाले, 25 नंबर वाले, उनको भी यहाँ पे बुला लिया गया था। तो अब आप देख सकते हो अगर एग्ज़ाम का जो लेवल है वो हाई लेवल का अगर एग्ज़ाम आ गया तो जो टेक्निकल से जैसे आईटीआई वाले बच्चे हैं या फिर डिप्लोमा बीटेक वाले, अगर उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है, जैसे 40% 50% इन्होंने कर रखा है, जैसे 40% हो गया या 50% वाले जो सिस्टम है उसके अंदर अगर कोई आया ही नहीं, आपको 4000 वैकेंसी मतलब मान के चलो एएलएम की है तो 4000 के वैकेंसी के अंदर अगर 4000 कंप्लीट उसके अंदर आए ही नहीं तो फिर आप किस तरह से इसको इस भर्ती को कंप्लीट कैसे कर पाओगे। इसका मतलब तो सर मतलब जो वैकेंट रह जाएगी सीटें या कितने हज़ार में से 4000 में से सिर्फ 1000-2000 जितने भी बच्चे आएंगे उनको मतलब एग्ज़ाम के अंदर वो तो फिर एग्ज़ाम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनका तो गवर्नमेंट जॉब लग ही जानी है। लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है भाई। देखने वाली बात ये रहेगी टेक्निकल के अंदर कोई और सिस्टम रहेगा। पहले मुद्दा उठ रहा था कि सीईटी टेक्निकल वालों के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी तक तो ये सिस्टम है ही नहीं। सीईटी देना पड़ेगा, उसके बाद में एग्ज़ाम होगी। वो तो आने वाला वक्त है, क्या रंग लाएगी ये सिस्टम जो चला रखा है सरकार ने, तो देखते हैं भी क्या रहेगा। तो सोशल इकोनॉमी का जो सिस्टम आपने देख लिया होगा। एक सेकंड भाई, तो यही जानकारी आपके साथ साझी करनी थी। वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर जाएं। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। तो मिलते हैं नई अपडेट के साथ नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।